शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। आप खुद ही देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये रिपोर्ट। कमीशन के सिख कम्युनिटी का आपको सदस्य उसके ऊपर एक सभा को संबोधित कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। इन क्रूर अंग्रेजों ने उन्हें लाठी मार मार कर उनकी हत्या कर दी। जब ये बात हमें पता लगी तो मैं, सुखदेव, राजगुरु, जय गोपाल और चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर करता चला। जब मैं जी को याद करते हैं, सुखदेव जी को याद करते हैं, राजगुरु जी को याद करते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है उनका परिवार किस हालत में है। बहुत पैसा हम खर्च करते हैं उनको याद करने के लिए, मगर उनके परिवारों को भी हम देखें कि वो परिवार किस हालत से गुजर रहा है। हिंदुस्तान को आजाद हुआ है, ये भारतवर्ष आजाद हुआ है, तो यहाँ सभी लोग सद्भावना समिति के लोग बैठे हुए हैं। सद्भावना की बात करेंगे, हम किसी मजहब की बात नहीं करेंगे। दिल्ली को आबाद करेंगे, दिल्ली को विनाश की तरफ नहीं ले जाएंगे। मजहब की दीवारों पे हम नहीं बांटेंगे। अगर कहीं पे मजहब की दीवार खड़ी होगी तो हम सब मिलकर उसको तोड़ेंगे और कहेंगे ये मजहब हमारे बीच में कोई रोड़ा ना बने। शहीदी दिवस को मनाया जाता है, जिनको तीन हमारे जो क्रांतिकारी थे, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, 23 मार्च को उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया था अंग्रेजी हुकूमत में। और उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, बहुत छोटी सी उम्र की आयु में के अंदर। तो उनके बलिदान से हमें प्रेरणा मिलती है अपने देश के लिए, कि हमें अपने देश के लिए जब भी कोई ऐसा वक्त आए तो हमें अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए हंसते हंसते। इन शहीदों से हमें ये प्रेरणा मिलती है। तो इस पे यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था और सभी धर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और सभी धर्मों के लोगों ने ये कहा कि ये देश की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें सभी धर्मों का योगदान है, किसी विशेष धर्म का कोई योगदान नहीं है। सबने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, ये सोचकर नहीं दी थी कि ये देश आज़ाद होगा, किसी विशेष धर्म का होगा। ये देश आज़ाद हुआ, सभी दीवानों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, ये सोचा था कि ये देश आज़ाद होगा, सभी धर्मों का होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया और कोई भी किसी भी धर्म को इजाज़त दी गई है संविधान के अंदर कि वह अपने रीति रिवाज खान पान कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे देश का संविधान है। तो सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर एक ही बात कही है कि जितना योगदान कि वंदे मातरम का नारा का योगदान देश की आज़ादी में है, उतना ही योगदान इंकलाब जिंदाबाद का है। आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जॉली जी ने, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था और देशभक्ति के बहुत अच्छे गीत गाए लोगों ने। और ये ज़रूरी है कि हम अपने जो देशभक्त क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी है, उन्हें हम याद करें और उनको इंटरनलाइज करें। सिर्फ याद करने से नहीं होगा। जो लॉ उन्होंने जलाई थी उस समय, वो लॉ हम सबके दिलों में जलनी चाहिए और हमने देश की प्रगति के लिए हम सब मिल के कुछ काम करें। यही मेरा मैसेज है। जाकिर साहब ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आज़ादी की लड़ाई के लिए, जैसे हमने पहले भी बोला जब हम बात कर रहे थे, कि उस समय मकसद एक था, जो जज्बा था आज़ादी के लिए, मकसद एक था कि हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो उस मकसद के लिए सब लोग एकजुट हो गए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हों। तो उस मकसद के लिए सबने काम किया और आज़ादी हासिल करी। तो बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन आदरणीय जाकिर खान साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आज का कार्यक्रम था शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के 92वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमारे बीच में शहीद सुखदेव जी के वंशज, उनके नाती आदरणीय आनंद साहब यहाँ पर मौजूद हुए और हमारे बीच में आदरणीय मिश्रा साहब, वह भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संपर्क करते हैं। आज वो भी यहाँ पर, वैभव मिश्रा जी, वो भी मौजूद हुए और सभी राष्ट्र भक्तों ने
आज यहाँ पर कार्यक्रम किया। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हितेश शर्मा ने भगत सिंह जी पर और सभी क्रांतिकारी वीरों पर सोलो एक्ट पेश किया। आज हम एक जागरूकता का पैगाम, आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब ने हम सबको एक जागरूकता का पैगाम दिया, एकता का पैगाम दिया। हमारे बीच में यहाँ के अल्पसंख्यक आयोग के सचिव आदरणीय रंजीत सिंह जी ने भी एक खूबसूरत राष्ट्रभक्ति की परफॉर्मेंस भी पेश की और हम सबको एकता का पैगाम दिया, हमको सबको एक साथ चलने का पैगाम दिया। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज अल्पसंख्यक आयोग के सभागार में शहीदी दिवस के मौके पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और मुझे लगता है जितने भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु हों, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के, उनसे एक संदेश तो हमको मिलता है कि हम भारत में किसी भी संप्रदाय से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी भाषा से हों और किसी भी धर्म से या किसी भी भाषा से हों, लेकिन जब देश के लिए बात आए, देश के सम्मान की बात आए, देश के सुरक्षा की बात आए, तो हम सबको एक साथ मिलकर जो है देश की सुरक्षा के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और जितने भी ये स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर चाहते तो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर ये वापस आ जाते और लोगों की तरह अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर बाहर आ जाते और पेंशन भी मिलती और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते, लेकिन इनके दिल में जज्बा था देश को आज़ाद कराने का। इन्होंने देखा था जो अंग्रेज़ हमारे भारतीयों पर जुल्म करते थे, उसको देखा था, इसलिए इनमें जज्बा पैदा हुआ। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल भी गए और जेल जाने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद वो बाहर आए और बाहर फिर पूरी ज़िंदगी वो अंग्रेज़ों की पेंशन पर पलते रहे और आज इतिहास में उनको देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जो है घोषित करने की जो है वो षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आज के दिन मैं इस पुण्य दिवस के अवसर पर मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन सबको अपने इनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे।